प्रदीप साहब, जो एक बात यहाँ पर बमन साहब ने कही कि अगर बेहतर होता कि पुरानी टैक्स रिजीम में जिस तरीके से सीधा सीधा इंसेंटिव आपको मिलता घर खरीदने के लिए, चाहे आपको होम लोन पे ब्याज में छूट मिले, प्रिंसिपल पे छूट मिले, अब तो जो उन्होंने कर दिया है नई टैक्स रिजीम को ज्यादा आकर्षक बना दिया है। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि 90% लोग अब नई टैक्स रिजीम में चले जाएंगे, जिसमें फायदा तो है, आपके हाथ में पैसे ज्यादा आएंगे, लेकिन अब वो स्पेसिफिकली कहां खर्च होंगे वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। पहले वो सिस्टम ही ऐसा था कि रियल एस्टेट की तरफ जाता था, तो इससे क्या माने, फायदा माने नुकसान माने? जी देखिए, इस बजट के अंदर एक जो सबसे बड़ा जो टैक्स रिलीफ वाला, जिसके अंदर 12 लाख रुपए तक का जो स्लैब है, मुझे लगता है वो एक हो सकता है रियल एस्टेट के लिए। तो आप एक बात समझिए कि अगर कोई जो जिनकी हस्बैंड वाइफ की जो इनकम है वो 24 लाख रुपए है दोनों की, तो लगभग 1,60,000 रुपए की सेविंग उसको होती है, जो पर मंथ लगभग 14,000 रुपए से भी ज्यादा है, 13-14,000 से, जो उसकी ईएमआई के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। और ऐसे वक्त में क्या है, जो पैसा है वो सीधे डायरेक्टली लगता है ये एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट के लिए कहीं ना कहीं बूस्ट देगा। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें और भी दी हैं, जिसके अंदर जैसा बमन जी ने बताया अभी कि जो 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनाया और साथ में जो 40,000 घरों के लिए। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा अगर कोई यानी जो दिवाली है, होली से पहले दिवाली, वो कहीं ना कहीं लक्ष्मी के रूप में डायरेक्टली एक कॉमन मैन के जेब में डाली गई है। और मैं बहुत पॉजिटिव हूं इस चीज को लेके, क्योंकि ऐसा मूव हिस्ट्री में इससे पहले किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। क्योंकि देखिए, पैसा जब अगर पास में होगा, तो मैं डेवलपर हूं तो मुझे लगेगा वो घर खरीद रहे हैं, जितने अदर आइटम वाले हैं, चाहे एफएमसीजी वाले, चाहे अदर ट्रैवल वाले, उनको भी लगेगा वो पैसा उनकी तरफ स्पेंड होगा। अल्टीमेट पूरा इकोसिस्टम जो है वो देश का रन होगा, और उससे कहीं ना कहीं हर इंडस्ट्री को फायदा होगा। प्रदीप जी, ये दो चीजें हो जाती तो शायद एक बहुत बड़ा फील गुड तो एक अलग बात हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता और वो भी अल्टीमेटली प्ले करता एक डेवलप्ड इंडिया की तरफ। जी आप ठीक बात कह रहे हैं, ये मिस आउट हुआ है, क्योंकि देखिए इससे गवर्नमेंट को कुछ नुकसान नहीं होने वाला था। अगर टिकट साइज जो अगर दोबारा से 45 लाख वाले को अगर 75 लाख से 1 करोड़ किया जाता, तो गवर्नमेंट का जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू का बहुत बड़ा ड्राइवर है। देखिए, गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग को जिस तरीके से उनके फर्स्ट मिशन में रहता है, मुझे लगता है कि शायद इसके ऊपर काम करने की जरूरत थी, ये मिस आउट हुआ है। लेकिन ऑफ कोर्स मैं इसमें एक पॉजिटिव चीज और भी देख रहा हूं। ऑफ कोर्स रियल एस्टेट से रिलेटेड तो लगेगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग मिस हुआ है, लेकिन एक चीज अगर पिछले कुछ दिनों में देखें तो एक फियर था, जो कैपिटल गेन टैक्स है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और कॉर्पोरेट टैक्स, अगर उसके अंदर किसी तरीके से भी कोई छेड़छाड़ होती तो एक पूरा का पूरा जो मोमेंटम था वो खराब होता। मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं एक इस बजट की पॉजिटिव चीज है कि कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज इस बजट में नहीं आई जिससे मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव हो, और मुझे लगता है इसी चीज को हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए। प्रदीप सर, एट लास्ट योर्स। विपिन जी, मैं तो बिल्कुल यानी बहुत पॉजिटिव हूं इस बजट को लेके। सो मैं यानी सबसे हायर मार्क्स दूंगा। मुझे लगता है मिनिमम से मिनिमम 9 नंबर इस बजट को मिलने चाहिए। सिर्फ जो 1 नंबर है वो भी सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग, क्योंकि मिस आउट हुआ है, सिर्फ उसी का 1 नंबर कट सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है ये इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉजिटिव बजट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आई होप कि हम बजट की भी बहुत प्रमुख बातें यहां उठा पाए। नमस्कार।